सिलेंडर ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री हो गई है क्योंकि जांच के लिए आज मैसूर एनआईए की टीम पहुंचेगी और ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था या इसके अलावा कुछ और, क्योंकि धमाके से जुड़ी हर जानकारी एनआईए अब जुटाएगी क्योंकि मामला है उस पैलेस परिसर का जिसके पास ये धमाका हुआ और धमाके में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस के बाहर हुए हीलियम सिलेंडर के धमाके की जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल गई है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि मैसूर पैलेस के बाहर हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इसी बात का पता लगाने एनआईए की टीम मैसूर पैलेस पहुंची है। अब इस मामले में जांच आतंकी साजिश को ध्यान में रखकर होगी। इस धमाके में एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। सलीम की इस धमाके में मौत हो गई है, लेकिन अब तक हुई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल सलीम मैसूर पैलेस के बाहर हीलियम गुब्बारे बेचने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले सलीम मैसूर पैलेस में घुसा था और उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। अब इस बात की जांच हो रही है कि सलीम पैलेस में कब और कैसे घुसा। इस बात की भी जांच हो रही है कि सलीम का पैलेस के अंदर जाने का मकसद क्या था। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को गुब्बारे में हवा भरने वाले एक हीलियम सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आएगी कि क्या ये सिर्फ हादसा था कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिलेंडर ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री हो गई है क्योंकि जांच के लिए आज मैसूर एनआईए की टीम पहुंचेगी और ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था या इसके अलावा कुछ और, क्योंकि धमाके से जुड़ी हर जानकारी एनआईए अब जुटाएगी क्योंकि मामला है उस पैलेस परिसर का जिसके पास ये धमाका हुआ और धमाके में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस के बाहर हुए हीलियम सिलेंडर के धमाके की जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल गई है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि मैसूर पैलेस के बाहर हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इसी बात का पता लगाने एनआईए की टीम मैसूर पैलेस पहुंची है। अब इस मामले में जांच आतंकी साजिश को ध्यान में रखकर होगी। इस धमाके में एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। सलीम की इस धमाके में मौत हो गई है, लेकिन अब तक हुई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल सलीम मैसूर पैलेस के बाहर हीलियम गुब्बारे बेचने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले सलीम मैसूर पैलेस में घुसा था और उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। अब इस बात की जांच हो रही है कि सलीम पैलेस में कब और कैसे घुसा। इस बात की भी जांच हो रही है कि सलीम का पैलेस के अंदर जाने का मकसद क्या था। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को गुब्बारे में हवा भरने वाले एक हीलियम सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आएगी कि क्या ये सिर्फ हादसा था कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिलेंडर ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री हो गई है क्योंकि जांच के लिए आज मैसूर एनआईए की टीम पहुंचेगी और ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था या इसके अलावा कुछ और, क्योंकि धमाके से जुड़ी हर जानकारी एनआईए अब जुटाएगी क्योंकि मामला है उस पैलेस परिसर का जिसके पास ये धमाका हुआ और धमाके में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस के बाहर हुए हीलियम सिलेंडर के धमाके की जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल गई है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि मैसूर पैलेस के बाहर हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इसी बात का पता लगाने एनआईए की टीम मैसूर पैलेस पहुंची है। अब इस मामले में जांच आतंकी साजिश को ध्यान में रखकर होगी। इस धमाके में एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। सलीम की इस धमाके में मौत हो गई है, लेकिन अब तक हुई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल सलीम मैसूर पैलेस के बाहर हीलियम गुब्बारे बेचने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले सलीम मैसूर पैलेस में घुसा था और उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। अब इस बात की जांच हो रही है कि सलीम पैलेस में कब और कैसे घुसा। इस बात की भी जांच हो रही है कि सलीम का पैलेस के अंदर जाने का मकसद क्या था। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को गुब्बारे में हवा भरने वाले एक हीलियम सिलेंडर
में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आएगी कि क्या ये सिर्फ हादसा था कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिलेंडर ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री हो गई है, क्योंकि जांच के लिए आज मैसूर एनआईए की टीम पहुंचेगी और ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था या इसके अलावा कुछ और, क्योंकि धमाके से जुड़ी हर जानकारी एनआईए अब जुटाएगी, क्योंकि मामला है उस पैलेस परिसर का जिसके पास ये धमाका हुआ और धमाके में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस के बाहर हुए हीलियम सिलेंडर के धमाके की जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल गई है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि मैसूर पैलेस के बाहर हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इसी बात का पता लगाने एनआईए की टीम मैसूर पैलेस पहुंची है। अब इस मामले में जांच आतंकी साजिश को ध्यान में रखकर होगी। इस धमाके में एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। सलीम की इस धमाके में मौत हो गई है, लेकिन अब तक हुई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल सलीम मैसूर पैलेस के बाहर हीलियम गुब्बारे बेचने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले सलीम मैसूर पैलेस में घुसा था और उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। अब इस बात की जांच हो रही है कि सलीम पैलेस में कब और कैसे घुसा। इस बात की भी जांच हो रही है कि सलीम का पैलेस के अंदर जाने का मकसद क्या था। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को गुब्बारे में हवा भरने वाले एक हीलियम सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आएगी कि क्या ये सिर्फ हादसा था कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिलेंडर ब्लास्ट में अब एनआईए की एंट्री हो गई है, क्योंकि जांच के लिए आज मैसूर एनआईए की टीम पहुंचेगी और ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था या इसके अलावा कुछ और, क्योंकि धमाके से जुड़ी हर जानकारी एनआईए अब जुटाएगी, क्योंकि मामला है उस पैलेस परिसर का जिसके पास ये धमाका हुआ और धमाके में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैसूर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर पैलेस के बाहर हुए हीलियम सिलेंडर के धमाके की जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल गई है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि मैसूर पैलेस के बाहर हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इसी बात का पता लगाने एनआईए की टीम मैसूर पैलेस पहुंची है। अब इस मामले में जांच आतंकी साजिश को ध्यान में रखकर होगी। इस धमाके में एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। सलीम की इस धमाके में मौत हो गई है, लेकिन अब तक हुई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। दरअसल सलीम मैसूर पैलेस के बाहर हीलियम गुब्बारे बेचने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले सलीम मैसूर पैलेस में घुसा था और उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। अब इस बात की जांच हो रही है कि सलीम पैलेस में कब और कैसे घुसा। इस बात की भी जांच हो रही है कि सलीम का पैलेस के अंदर जाने का मकसद क्या था। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को गुब्बारे में हवा भरने वाले एक हीलियम सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आएगी कि क्या ये सिर्फ हादसा था कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।